नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगने जा रहा है और बहुत पुख्ता तौर पर, बहुत डंके की चोट पर ये बात हम कर रहे हैं। बहुत मजबूत सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी अब से थोड़ी देर पहले आई है, उसके मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी में टूट होने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। चुनाव के वक्त अगर ये हो रहा है और अगर ये होने जा रहा है तो जाहिर है चिराग पासवान के लिए ये बड़ा झटका है। और जिस बड़े नेता का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम जब हम आगे इस वीडियो में बताएंगे तो फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितना बड़ा झटका चिराग पासवान के लिए होगा। लेकिन क्या झटका चिराग पासवान के लिए है? देखिए, जो जानकारी है और जो पूरा हिसाब किताब है, वो उसके मुताबिक ये झटका सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं है, बल्कि ये झटका नीतीश कुमार के लिए भी है। हम जहानाबाद लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की बात कर रहे हैं। अरुण कुमार अभी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चिराग पासवान के महत्वपूर्ण रणनीतिकारों में से, खास रणनीतिकारों में से एक हैं। और अरुण कुमार अब चिराग पासवान की पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। पुख्ता सूत्रों से हमारे पास ये जानकारी सामने आई है अब से थोड़ी देर पहले। अरुण कुमार कभी भी चिराग की पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और वो जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ने जा रहे हैं। जो जानकारी है हमारे सूत्रों के मुताबिक, जहानाबाद सीट से अरुण कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये अगर होने जा रहा है तो ये नीतीश कुमार के लिए भी झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है, अपने मौजूदा सांसद को उम्मीदवार बनाया है जहानाबाद सीट से, पिछली बार ही 2019 के लोकसभा चुनाव में ही उनके उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी महज कुछ वोटों से जीत पाए थे। 2020 का मुकाबला हुआ था उनके बीच और आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के बीच। और ऐसे में जहानाबाद सीट पर अगर अरुण कुमार आते हैं मुकाबले में, लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी और फिर कौन जीतेगा ये बात कही नहीं जा सकती। अरुण कुमार का अपना एक प्रभाव रहा है, वहां से वो सांसद रहे हैं, उनकी स्वीकारता है उस लोकसभा क्षेत्र में। और वहां का जो जातीय समीकरण है, भूमियार और यादव जाति के वोटर वहां सबसे ज्यादा हैं, उनकी बहुलता है। ये तो नीतीश कुमार ने प्रयोग किया था एक 2019 में और फिर एक प्रयोग किया है 2024 में कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को, चंद्रवंशी समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को फिर टिकट दिया है। नहीं तो जहानाबाद की लड़ाई भूमिहार यादव के बीच ही होती रही है। तो अरुण कुमार अगर मैदान में आते हैं तो फिर ये बात नहीं कही जा सकती कि अरुण कुमार जीतेंगे, सुरेंद्र यादव जीतेंगे कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जीतेंगे। हालांकि मुश्किल जेडीयू उम्मीदवार के लिए ज्यादा हो जाएगी अरुण कुमार के मैदान में आ जाने से। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जानकारी हम आपको यह भी बता दें, अरुण कुमार बसपा यानी मायावती की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से। यह भी जानकारी हमारे पास है। अरुण कुमार ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। डॉक्टर अरुण कुमार जो पूर्व सांसद है जहानाबाद के, और उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अरुण कुमार बहुत जल्द चिराग पासवान की पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा देने जा रहे हैं और वो अब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, बसपा के टिकट पर जहानाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों है अरुण कुमार में चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, वो भी आप समझ लीजिए। और नाराजगी है, यह भी जानकारी हमारे पास है। दरअसल नाराजगी इस बात को लेकर है कि अरुण कुमार जहानाबाद या नवादा दोनों में से किसी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और उनको ये उम्मीद थी कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जहानाबाद सीट नहीं आई, क्योंकि वो जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो नवादा चिराग पासवान अपने खाते में लेने के लिए कामयाब हो जाएंगे। नवादा सीट कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आ जाएगी और नवादा से वो चुनाव लड़ेंगे एनडीए उम्मीदवार के तौर पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन अरुण कुमार की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए या जितना इंटरेस्ट होना चाहिए, देखिए जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं,
जितनी दिलचस्पी जहानाबाद और नवादा सीट को लेकर दिखानी चाहिए थी चिराग पासवान को, उतनी दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई। और जाहिर तौर पर इससे अरुण कुमार नाराज हैं, उनकी नाराजगी है। वो पिछले कई दिनों तक, और मेरी भी बात पिछले दिनों कई बार उनसे हुई, और जब भी बात होती वो दिल्ली में होते, दिल्ली में डेरा डाले रहे। उनको ये उम्मीद रही कि कम से कम जहानाबाद या नवादा सीट कोई एक तो चिराग पासवान की पार्टी के खाते में आ जाएगी, कुछ तो हो जाएगा। लेकिन अरुण कुमार के लिए न नवादा सीट चिराग के खाते में आई, न जहानाबाद लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में आई, उनकी पार्टी के खाते में आई। तो जाहिर तौर पर एक बात कही थी पशुपति पारस ने कि राजनीति में कोई साधु की जमात होता नहीं है, और वैसे भी राजनीति में कोई साधु की जमात वाकई नहीं होता। तो अरुण कुमार क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे? दो ही विकल्प है उनके पास, चिराग पासवान की पार्टी में रहें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर, या फिर राजनीति से संन्यास ले लें, या फिर चुनाव लड़ें जहानाबाद लोकसभा सीट से। तो हमारे पास जो जानकारी है, बसपा से उनकी बातचीत हुई है, बसपा के बड़े नेताओं से, और लगातार उनकी बातचीत चल रही है, बातचीत फाइनल स्टेज में है। और अगले 2-4-10 दिन, जितने दिन लगे, 2-4-10 दिन मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, अगले कुछ दिनों के बाद वो ऐलान कर सकते हैं जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ने का। और संभवतः बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा वो पार्टी होगी जिसके टिकट पर अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे। 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान के खाते में आई हैं एनडीए में। चिराग पासवान की झोली में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें डाल दी। वैशाली के बाद हाजीपुर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर। लेकिन नवादा सीट और जहानाबाद, दोनों में से कोई एक सीट भी चिराग पासवान के खाते में नहीं आई। चिराग पासवान ने उन सीटों की डिमांड नहीं की, या वो सीटें बीजेपी दे न सकी। ये चिराग पासवान और बीजेपी के बीच का मामला है, हमारे पास इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी वजह से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को खो दिया है। एक बड़े नेता डॉक्टर अरुण कुमार जैसे कद्दावर नेता चिराग पासवान की पार्टी अब छोड़ने जा रहे हैं, उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है 2-4 दिन बाद हो, या अगले कुछ घंटों में हो जाए, 2-4 घंटों में हो जाए। लेकिन इतना तय है, अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद, मौजूदा वक्त में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब बहुत दिनों तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मेहमान नहीं हैं, उस पार्टी में बहुत देर तक नहीं है। तकरीबन उन्होंने पार्टी छोड़ ही दी है। आने वाले कुछ घंटों में इसका ऐलान वो कर सकते हैं, या आने वाले कुछ दिनों में इसका ऐलान वो कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, जेडीयू के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। नीतीश कुमार और अरुण कुमार कभी बड़े पक्के दोस्त हुआ करते थे, सियासी दोस्त हुआ करते थे। अरुण कुमार और नीतीश कुमार की जो दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अरुण कुमार जेडीयू से अलग हो गए, और फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बहुत दिनों तक रहे, कुछ दिनों तक रहे, बहुत दिनों तक नहीं, कुछ दिनों तक रहे। फिर चिराग पासवान, फिर नई पार्टी बनाई, फिर चिराग पासवान की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया, और चिराग के साथ वो तकरीबन 2-3 सालों से थे। लेकिन बात वहां भी बनी नहीं, और अब वो बसपा के टिकट पर जहानाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पुख्ता जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।